ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है यहाँ पे, नक्षत्र का आयुर्वेद से क्या कनेक्शन है उसके बारे में, है ना। एनी तिथि, अब सोचिए यहाँ पे बात हो रही है नक्षत्र के बारे में, बट यहाँ पे तिथि को भी इंक्लूड किया गया है ना। इसको कहते हैं मुहूर्त, वार, तिथि और नक्षत्र, इन तीनों का यूज करना है ना। इसको बोलते हैं मुहूर्त, ठीक है। एनी तिथि इज गुड एक्सेप्ट रिक्ता तिथि एंड आयुर्वेद एंड अमावस्या, ठीक है। इट इज ऑल्सो इनऑस्पिशियस टू स्टार्ट मेडिसिन इन नक्षत्र वंश वर्ग, है ना। ठीक है। अगर किसी का भी इस तिथि में ये है तो आप मेडिसिन स्टार्ट मत करिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो मेडिसिन नेगेटिव इम्पैक्ट ज्यादा दिखाएगा एज कम्पेयर टू पॉजिटिव इम्पैक्ट, है ना। ठीक है। किस अब आगे तिथि में सर? सर लिखा हुआ सर, एनी तिथि इज गुड एक्सेप्ट रिक्ता तिथि, रिक्ता। एक्सेप्ट रिक्त तिथि एंड अमावस्या, इट इज ऑल्सो इनऑस्पिशियस टू स्टार्ट इन द नक्षत्र ऑफ वंस बर्थ। ठीक है सर। आगे भी एक्सप्लेन करना चालू करिए सर। अश्विनी टेकिंग मेडिसिन, मेकिंग मेडिसिन, बिगिनिंग एक्शंस टू improve हेल्थ। अश्विनी नक्षत्र से मेडिसिन इफेक्ट दिखाएगी, तो इसलिए वो पॉजिटिव लिखा हुआ है उसके बारे में। भरणी हठ योग, ड्राइविंग आउट इविल इन्फ्लुएंसेस, प्यूरिफिकेशन लाइक फास्टिंग और साइलेंस। रोहिणी टेकिंग मेडिसिन, मसाज, लॉन्जेविटी, rejuvenation practices, planting। सर मृक्षराज ट्रीटमेंट ऑफ सर डिजीज। इसको एक्सप्लेन भी करते जाना है ना, हाँ इसको एक्सप्लेन भी सर, करिए। भरणी में हठ योग है। हठ योग हाँ, मतलब जिद उस करना दिन है। हठ योग कर सकते हैं। और किसी की नजर वगैरह उतारनी हो, इविल इन्फ्लुएंसेस को ड्राइव आउट करने के लिए भरणी नक्षत्र अच्छा होता है। प्यूरिफिकेशन जैसे कि फास्टिंग और साइलेंस भी उस दिन कर सकते हैं, उसका इफेक्ट होगा अच्छा। रोहिणी टेकिंग मेडिसिन, मतलब रोहिणी मेडिसिन लेने के लिए अच्छा है। मसाज, लॉन्जेविटी एंड रिजुविनेशन प्रैक्टिसेस, ये क्या होगा सर, लॉन्जेविटी एंड रिजुविनेशन प्रैक्टिसेस? कुछ भी ऐसा जैसे मेडिटेशन हो गया या फिर कुछ भी ऐसा अगर आप करते हो, यही प्लांटिंग वगैरह करते हो तो बहुत अच्छा रहेगा। रोहिणी नक्षत्र है ना। रोहिणी इसलिए क्योंकि हम्म चंद्रमा से रिलेटेड नक्षत्र है, ठीक है। इस वजह से एक और हम्म। कमाल की बात बताते हैं। जब आप ये पूरा पढ़ेंगे तो आप इसमें देखेंगे बहुत सारे नक्षत्र जो है इंक्लूडेड नहीं है, एटलीस्ट 5 से 6 नक्षत्र जो है वो इंक्लूडेड नहीं है हम्म इसमें। रीजन क्या है? क्योंकि वो लोग बहुत अच्छे नहीं होते हैं और मेडिसिन के हम्म प्रोस्पेक्टिव से, ठीक है। आगे कंटिन्यू करिए हम्म सर। हम्म हम्म। जैसे कृतिका नक्षत्र नहीं दिया मृक्षराज। आपने, अश्विनी, भरणी, कृतिका, कृतिका गायब हो गया है ना, रोहिणी आई अब। हम्म हम्म। मृक्षरा में ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज हेल्प कर सकती है। कॉन्वालेसेंस, रसायन थेरेपी, गार्डनिंग। कॉन्वालेसेंस क्या मतलब होगा सर, एक बार ये बता दीजिए। ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज को ही कॉन्वालेसेंस बोलते हैं क्या? हाँ जी। तो इसका मतलब ये है कि मृगशिरा के दिन से, जिस दिन मृगशिरा नक्षत्र है, उस दिन से ट्रीटमेंट करनी चाहिए, या डिजीज का ट्रीटमेंट इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा, फायदा आना सर शुरू हो उस जाएगा दवाई का? नहीं नहीं, उस दिन करना होता है, स्टार्ट करना होता है उस दिन, ठीक है। ओके ओके। जब चंद्रमा इस नक्षत्र में हो तब। ठीक है। आर्द्रा साइकोलॉजिकल क्लेंसिंग, एक्सोर्सिज्म, हार्श एक्शंस लाइक सर्जरी। अच्छा, आर्द्रा नक्षत्र को साइकोलॉजिकल क्लेंसिंग के लिए अच्छा माना जाता है, जैसे मतलब मेडिटेशन ही हो गया सर साइकोलॉजिकल क्लेंसिंग, या फिर थेरेपी लेना हो तो आर्द्रा नक्षत्र अच्छा है, या फिर साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के लिए जाना हो तो आर्द्रा नक्षत्र अच्छा है। बहुत बहुत एक्सोर्सिज्म अच्छा तो है। सर ये हो गया काला जादू, मतलब किसी को अगर कोई प्रेत नजर वरेत वजर लग अगर गया हो तो। उनको उतरवाने के लिए आर्द्रा बट अच्छा है। जहां भी हार्श जाए एक्शंस सोच लाइक समझ के सर्जरी के जाए, लिए है भी। ना। जहां भी अच्छा जाए ओके। सोच समझ के जाए। आर्द्र नक्षत्र वाले दिन, और हाँ। सर्जरी वाला एक्शन लेने के लिए भी ये दिन अच्छा होता है। हाँ, नक्षत्र अच्छा चुन लिए और इंसान गलत चुन लिया, ठीक है। तो अगर आप गलत चीजें चूज हम्म, करते हैं चुन लेते हैं तो फिर नुकसान होगा ना। हाँ हाँ हाँ। हम्म, मतलब कि सर्जरी करानी है तो अच्छा डॉक्टर भी खोजना पड़ेगा और अच्छा दिन भी ढूंढना पड़ेगा, मतलब हाँ, नक्षत्र का बहुत दिन भी है। सिंपल है। हम्म। पुष्य नक्षत्र, नहीं ये पुनर्वसु, टेकिंग मेडिसिन एंड ऑल हीलिंग थेरेपीज, मतलब पुनर्वसु तो बहुत अच्छा नक्षत्र है मेडिसिन लेने के हाँ, लिए और हीलिंग करने के लिए। सही पुष्य बात। नक्षत्र टेकिंग मेडिसिन, हीलिंग थेरेपीज, हर्बल बाथ्स, टेकिंग हर्ब्स, ये भी सर बहुत अच्छा है।
हीलिंग थेरेपी लेने के लिए, मेडिसिन लेने के लिए। हर्बल बाथ और पिकिंग हर्ब्स, मतलब आयुर्वेदिक हर्ब्स लेने के लिए भी अच्छा है। अश्लेषा, इनोक्यूलेशंस एंड सर्जरी, मतलब ये तो सर्जरी कराने के लिए अच्छा दिन है। इनोक्यूलेशन क्या हो गया सर? इनोक्यूलेशन वैसे जो लीगल लैंग्वेज में हम लोग पढ़ते हैं उसमें होता है कि मतलब कोई भी अंग को अगर डिसलॉज हो चुका है तो वापस जोड़ना, इनोक्यूलेशन उसको बहुत कहते बढ़िया, हैं। एग्जैक्टली वही चीज है। हम्म, तो सर अब नेक्स्ट इसके बाद है पूर्व फाल्गुनी। इलनेसेस दैट ऑकर हेयर में बी डिफिकल्ट टू ओवरकम। ओहो, पूर्व फाल्गुनी वाले दिन जिसको अगर इलनेस आ गई उसको डिफिकल्ट हो जाता है ओवरकम करना, ऐसा है क्या सर? बहुत सही चीज है, बहुत सही पढ़ रहे हम्म। उत्तरा फाल्गुनी हीलिंग एंड डिजीज ट्रीटमेंट। अच्छा, ये दिन अच्छा है हीलिंग और ट्रीटमेंट लेने के लिए। हस्त हो। हाँ नक्षत्र ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज के लिए ये भी अच्छा है। आज ही है हस्त नक्षत्र। हाँ। चित्रा नक्षत्र टेकिंग एंड मेकिंग मेडिसिन कलेक्टिंग हर्ब्स, ये भी मेडिसिन लेने के लिए भी अच्छा है और मेडिसिन खरीदने के लिए भी अच्छा है और बनाने के लिए भी अच्छा है, हर्ब्स को कलेक्ट करने के लिए भी अच्छा है। बहुत सही स्वाति सर। नक्षत्र ट्रीटमेंट के लिए अच्छा है, प्लांटिंग के लिए अच्छा है, गैदरिंग मेकिंग मेडिसिन, ये भी सर हर हिसाब से स्वाति नक्षत्र भी पॉजिटिव है डिजीज की ट्रीटमेंट के लिए। विशाखा नक्षत्र टेकिंग मेडिसिन स्टार्टिंग हीलिंग थेरेपीज, अच्छा है, मेडिसिन लेने के लिए भी अच्छा है और हीलिंग थेरेपी को शुरू करने के लिए भी दिन अच्छा है विशाखा नक्षत्र। अनुराधा भी ट्रीटमेंट के लिए अच्छा है। ज्येष्ठा हार्श एक्शंस लाइक सर्जरी नॉट द लास्ट क्वार्टर ऑफ दिस नक्षत्र, मतलब ये जो नक्षत्र है इसमें जो आखिरी क्वार्टर है, जो चौथा चरण है या चौथा पद वो सही बोलते हैं नहीं सर है। उसको, हाँ, पद पद या चरण ठीक नहीं। वो नहीं, उसको छोड़ के बाकी तीन जो चरण हैं वो ठीक है सर्जरी कराने के लिए ज्येष्ठा नक्षत्र के। हाँ जी। मूल नक्षत्र हार्श एक्शंस लाइक सर्जरी एंड गार्डनिंग है। सर हार्श एक्शंस जो है वो सर्जरी तो है, लेकिन गार्डनिंग क्यों लिखा हुआ है? गार्डनिंग वो में तो आप हार्श फूल एक्शन पौधे नहीं को माना जा को काट छाट करते हैं ना सर, सजाने के लिए उसको। रहा। जैसे हाँ। पत्तों को काटा भी तो जाता है ना, कि फूल पत्तों को हम्म साइड से हम्म काट रहे हैं, वो चीज है। हम्म। पूर्वाषाढ़ प्रिपेयरिंग ट्रीट मेडिसिन, मतलब ट्रीटिंग, ये बनाने मतलब के उसको लिए। ट्रीटमेंट के पर्पज से। तो सर अगर हम नहीं है वेद तो हम तो नहीं बनाएंगे मेडिसिन, तो ये प्रिपेयरिंग मेडिसिन वाला जो दिन है ये किस पर्पस के लिए यूज होना चाहिए? क्या एक सर? पेशेंट के लिए, एक हाँ पेशेंट के सर। लिए ये दिन फिर कैसे यूज में आना चाहिए? हाँ सर। सर एक मिनट सर, आप एक्सप्लेन करिए, है ना, इसको बताते हैं सर। हाँ, कहाँ पे थे? पूर्वाषाढ़ प्रिपेयरिंग मेडिसिन। उत्तराषाढ़ ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, ये भी अच्छा है ट्रीटमेंट करने के लिए। श्रावण नक्षत्र टेकिंग हर्ब्स मेडिसिन एंड डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन, ये भी ट्रीटमेंट को स्टार्ट करने के लिए अच्छा है। धनिष्ठ नक्षत्र लर्निंग मेडिसिन ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, ये तो लर्निंग करने के लिए अच्छा है हाँ, और उसके ट्रीटमेंट बारे के में लिए भी अगर आप अच्छा है। पढ़ना चाहें तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है। हाँ जी। शताभिषा क्यूरेटिव मेजर्स स्टार्टेड नाउ विल बी मोर इफेक्टिव, कोई भी ट्रीटमेंट इस दिन से शुरू किया जाएगा, इस नक्षत्र के दिन से, तो उसका इफेक्टिव रिजल्ट आएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। रसायन भी ले सकते हैं इस दिन से। हाँ जी। उत्तर भद्र हीलिंग एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज प्लांटिंग एंड गार्डनिंग, ये भी मतलब हीलिंग और ट्रीटमेंट के लिए अच्छा है। रेवती भी हीलिंग एंड ट्रीटमेंट के लिए अच्छा अच्छा, ये बहुत सारे नक्षत्र आए नहीं, है ना, उसका रीजन था कि वो, है। क्योंकि वो सही नहीं है, ठीक है, इसलिए कुछ खास नक्षत्रों को इंक्लूड किया गया। आपका क्वेश्चन क्या था सर उस टाइम? मेरा सर एक क्वेश्चन था, जैसे मैंने एक चीज सुनी थी उस दिन के कन्वर्सेशन में, आई थिंक मनीषा जी के मुंह से, उन्होंने हाँ कहा था कि इस दिन बीमारी डिटेक्ट हुई है, तो किसी ने बताया कि इस फलाने दिन डिटेक्ट हुई है, उन्होंने बोला कि जिस दिन शनि का नक्षत्र आ रहा है, जिस दिन हाँ। ऐसा नक्षत्र है जिसके लॉर्ड शनि है, उस दिन के बाद से ट्रीटमेंट डायग्नोज हो जाएगा कि प्रॉब्लम क्या है, और उसके बाद फिर आप आगे बढ़ पाएंगे डिजीज को क्योर करने में। ऐसा कुछ हाँ उन्होंने बोला था, मुझे टूटी फूटी बात याद है, पूरी साफ याद नहीं है।
सर सैटर्न दुख का तभी कारण मैंने है आपसे सर। पूछा था। ठीक है, तो उसका उसका नक्षत्र क्रॉस करते हैं, ठीक है, तो चीजें फिर सॉल्व होगा, लेकिन जब तक उसका नक्षत्र आने वाला है, ठीक है, चीजें डिस्टर्ब रहेगा। हम्म। ठीक है, क्योंकि हम्म। सैटर्न क्योर करने के लिए नहीं जाना जाता है, सैटर्न को दुख का कारण माना जाता है, हम्म। इस वजह से। ठीक है, सैटर्न सर जस्टिस ऐसा नहीं प्रोवाइड हो करता है। सकता कि क्या ऐसा नहीं हो ऐसा सकता तो कि? नहीं हो सकता कि जिस दिन शनि का नक्षत्र है उस दिन हमें उस भारी बीमारी के बारे में पता लग जाए? तो चलिए ठीक है, दुख का कारण तो है, लेकिन अगर पता लग जा रहा है कि ये बीमारी है तभी तो उसका ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। हाँ जी, ये भी हो सही सकता बात। है। पता नहीं, शायद इस रेफरेंस में उन्होंने बोला है या किस रेफरेंस में बोला, पता नहीं। सर वो हम ही पढ़ाए थे ये चीजें, है ना, कि और साथ में मैं भी हम्म। पढ़ाए थे कि जो नक्षत्र होगा वो कितने दिनों में ठीक होगा उसके बारे में भी। हम्म। आप आसानी से नोट ले और लीजिएगा, है ना, उनके पास सब कुछ नोट किया हुआ है ये सब चीज से रिलेटेड। ये स्टार्टिंग। मेडिकल वाला? हाँ सर जी। ठीक है ठीक सर, है, हम ले लेंगे सर। ठीक है सर। और शुरू में ही पढ़ाए थे जब नक्षत्र उन लोगों को पढ़ा रहे थे उस टाइम पे, ठीक है, तो आगे बढ़ा जाए। हम्म। अब क्या है, तो यहाँ पे समझते हैं नक्षत्र फॉर कोटिंग जेम्स स्टोन एंड रेमेडिकल मेजर्स, है ना, इस चीज के लिए। हाँ, तो कौन सा दिन कौन सा जेम्स स्टोन वगैरह पहने तो कितना अच्छा रहेगा उसका रिजल्ट्स वगैरह, ये चीजें। तो आप इसको एक्सप्लेन करिएगा सर। सर ये आपका ट्रेनिंग है सर बेसिकली, है ना, ठीक है, ताकि आप भी कल को कोई लोगों दिक्कत को, नहीं है सर। हाँ, ताकि कल को आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ाएंगे और लोगों को अवेयर करवाएंगे, है ना, क्योंकि बहुत नाम खराब होता है सर जब कुछ लोग जब गलत करते हैं किसी के साथ, सीरियसली, है ना, कहीं नहीं ना नहीं, कहीं ठीक है सर। और अब अगर मुझे अगर गरुड़ दृष्टि के हिसाब से देखें तो कहीं ना कहीं कल्चर खराब होता है। अब जैसे जो उत्तरकाशी में जो हुआ है ना, उसको भले ही लग रहा था हम्म। कि मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, उसके अब्दुल के चक्कर में हम्म। बाकियों का नुकसान हो रहा है, उसका क्या, क्योंकि सही क्योंकि बात है। ऐसे सिचुएशंस में फिर पुरानी वाली बातें शुरू हो जाएगी ना, कि लोग अपनी बहन बेटियों को बाहर नहीं भेजेंगे पढ़ने के लिए। एक के बारे में हम जानते हैं, ठीक एग्जैक्टली। है, एक लड़की है, जहाँ तक हमको पता है कि वो पढ़ने में अच्छी है ना, जो हमको पता है, ठीक है, हम्म। ये पढ़ने में अच्छी है, इंटेलिजेंट है, अच्छा माइंडसेट है, बट उसके यहाँ वो 10+2 के बाद ना पढ़ाई नहीं कर पाई। उसका रीजन ये था कि वो जिस गांव में रहती है ना, ठीक है, उसके मम्मी पापा ऐसे मानते हैं कि सुंदर लड़की है तो बाहर भेजना सही नहीं है, क्योंकि अगर कल को कुछ भी ऐसा होता है जो कि सोसाइटी को एक्सेप्टेबल नहीं है तो फिर क्या मुंह दिखाएंगे। तो थोड़ा सा पढ़ाने के चक्कर में उतना बड़ा लॉस नहीं ले सकते। सर उनका भी कहना गलत नहीं है, ये कहीं ना कहीं इंसान जिस कल्चर सही से बात है। को अडॉप्ट किया हुआ है उसके अगेंस्ट नहीं जा सकता, बट इसका इम्पैक्ट उस बच्चे के ऊपर ये पड़ेगा कि ठीक है, अब जैसे मान लेते हैं कि वो एट द एज ऑफ 20, एट द एज ऑफ 19 उसका 10+2 कंप्लीट हो गया। 10+2 कोई बड़ा एजुकेशन तो है नहीं, ठीक है, 18-19 साल में उसका 10+2 कंप्लीट हो गया, ठीक है, और उसके बाद अगर वो उसकी कहीं शादी होती है या कुछ भी होता है, या फिर वो लाइफ में शादी छोड़ी सर, वो खुद लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो क्या ही कर पाएंगे, क्योंकि सर ग्रेजुएशन तक कंप्लीट नहीं है, ठीक है, तो ओ। लोग उसको बहुत ज्यादा वैल्यूज नहीं दे पाएंगे, जबकि गलती इसमें उसका बिल्कुल नहीं है, 1% भी नहीं है, बट क्या कर सकते हैं, सोसाइटी इस तरीके का है। क्योंकि ऐसा लोग कहते हैं कि आसपास यादव हम्म। लोग रहते हैं या फिर आसपास कोई अदर कास्ट के लोग रहते हैं, मतलब खास तौर से किसी कास्ट के बारे में बात नहीं कर रहे, ऐसा माइंडसेट की वजह से, और उसमें भी बिहार जैसा जगह ताकि डेवलपमेंट है ही नहीं, ठीक है, तो इस तरह से, और दूसरी बात है घर में उतना ये है नहीं कि घर में लैपटॉप हो और बाकी चीजें हो, ठीक है, जिसकी वजह से वो अच्छा पढ़ाई कर सके, क्योंकि एक टाइम ऐसा होगा कि जब वो पढ़ाई 3 साल 4 साल जब छोड़ चुकी होगी, ठीक है, तो फिर उसको पढ़ने में मन नहीं लगेगा, फिर उसका लाइफ कहीं ना कहीं तो एक तरीके से हेल हो जाएगा, है ना, वो फिर वही चूल्हा चौका बर्तन और शादी, यही उसका पूरा का पूरा जीवन खत्म हो जाएगा, जबकि वो बहुत कुछ कर सकती थी अपनी लाइफ में, जो प्रैक्टिकली है ना, हम्म। ठीक है, अच्छा पढ़ा लिखा हुआ लड़का उससे शादी नहीं करना चाहेगा, क्यों, क्योंकि फिर उसको उसके साथ अपना फ्यूचर नजर नहीं आएगा, जो प्रैक्टिकल बात है। सही हालांकि बात उसमें है। बहुत अच्छे अच्छे गुण हो सकते हैं, बहुत अच्छे इंसान हो सकते हैं, बट एजुकेशन बहुत मैटर करता है, तो ये चीज है, सही बात एनीवेज है। क्या कर सकते हैं, है ना, तो आगे इसको समझाइए उसको। हाँ सर। हम लोग, हाँ, नक्षत्र फॉर पुटिंग ऑन जेमस्टोन्स एंड रेमेडियल मेजर्स।
अश्विनी, बाइंग न्यू ज्वेलरी एंड पुटिंग ऑन जेमस्टोन्स। अश्विनी बहुत अच्छा माना जाता है कोई भी रत्न धारण करने के लिए और ज्वेलरी खरीदने के लिए। रोहिणी, वेयरिंग एक्सपेंसिव ज्वेलरी फॉर द फर्स्ट टाइम, एम्पावरिंग सेक्रेड ऑब्जेक्ट्स। तो कोई भी महंगी ज्वेलरी पहली बार खरीदने के लिए रोहिणी बहुत अच्छा नक्षत्र है। और सेक्रेड ऑब्जेक्ट्स को एम्पावर करने के लिए मतलब क्या सर, प्राण प्रतिष्ठा करना, सेक्रेड हाँ ऑब्जेक्ट्स को एम्पावर करना। हाँ, कोई प्राण प्रतिष्ठा। ठीक है, उनको प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए भी रोहिणी बहुत अच्छा नक्षत्र माना जाता है। पुनर्वसु, रेमेडियल मेजर्स, मेकिंग और ऑब्टेनिंग न्यू ज्वेलरी। ओके सर, कोई भी रेमेडियल मेजर जैसे कोई भी हमें उपाय किया है उसके लिए, कोई भी जेमस्टोन धारण करना है उसके लिए पुनर्वसु नक्षत्र अच्छा माना जाता है। चाहे ज्वेलरी खरीदनी हो या मेक करनी हो, बनवानी हो, उसके लिए अच्छा माना जाता है। उत्तर फाल्गुनी, पुटिंग ऑन न्यू ज्वेलरी, कोई भी नई ज्वेलरी पहनने के लिए ये नक्षत्र अच्छा है। हस्त, पुटिंग ऑन जेम्स, मतलब किसी भी तरीके का रत्न धारण करने के लिए। ज्वेलरी और रत्न दोनों तो डिफरेंट हो गए सर। हाँ मतलब ज्वेलरी तो लेकिन होती है दिखावे के लिए। सेम। हाँ, और रत्न भी तो उसी टाइप का होता है ना कि ये देखो मैंने डायमंड पहना है। हाँ। राइट 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 राइट। ज्वेलरी में तो, ज्वेलरी में भी सर डायमंड आ सकता है, जो डायमंड का सर नेकलेस लोग पहनते हैं, पहले के राजा गोल्ड का महाराजा लोग नेकलेस पहनते रत्न और ज्वेलरी दिया करते थे, है ना। कि ये लो मिले गले का हार जिसमें डायमंड लगा हुआ है ना? तो हैं। इस तरीके से ठीक है सर। मतलब चित्र नक्षत्र वाले। दोनों ही रत्न में आते हैं महंगी चीजें। हम्म हम्म। चित्र नक्षत्र स्पिरिचुअल रिचुअल्स के लिए अच्छा है, मेकिंग एंड पुटिंग ऑन जेमस्टोन्स के लिए भी अच्छा है। स्वाति नक्षत्र, सोइंग न्यू सीड्स फिजिकली एंड मेटाफिजिकली, पुटिंग ऑन न्यू जेम्स। अच्छा सर, इसका मतलब जो मुझे समझ में आया वो मैं आपसे शेयर करता हूँ, आप बताइएगा सही सोच रहा हूँ कि नहीं। सोइंग न्यू सीड्स का फिजिकली मतलब तो हो गया सर कि कंसीव करना चाइल्ड को, ठीक है। स्वाति नक्षत्र। और मेटाफिजिकली सोइंग न्यू सीड्स का मतलब हो गया मेडिटेट करना और कोई नए आइडियाज के बारे में सोचना। सर मेटाफिजिक्स का कॉन्सेप्ट सबका अलग अलग है, जैसे जितने भी रिलीजन है उनका अपना अपना मेटाफिजिक्स कॉन्सेप्ट है, ठीक है। बेसिकली मेटाफिजिक्स हम्म डील करता है फिलोसफी के साथ कि आखिर कुछ भी ऐसा कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, है ना। ठीक है। हम्म चाइल्ड बर्थ हम्म चाहिए, क्यों चाहिए, किस पर्पस के लिए चाहिए। आप उस हम्म बच्चे को हम्म योद्धा बनाना चाहते हैं तो मंगलवार के दिन करिए, है ना। ठीक है। और साथ में ये तिथि हम्म होना चाहिए हम्म या नक्षत्र होना चाहिए, जैसे वेरी हम्म गुड थिंग। आप क्या करना चाहते हैं, हम्म अपने बच्चे किस तरीके का बच्चा चाहते हैं, उस तरीके की चीजों में आप ऐसा कर सकते हैं। ये चीज पहले होता था। जैसे आपको याद होगा कि हम्म रावण की जो मम्मी थी वो उससे शादी इसीलिए की थी क्योंकि उनका वीर्य काफी स्ट्रांग था और इस वजह से मतलब जो आने वाला बच्चा होता वो काफी पावरफुल होता। इसीलिए लोग पहले हम्म अपनी बहन बेटी की शादी ऋषि महर्षि के साथ करते थे। हम्म। ये नहीं देखते थे कि उसके पास फ्रिज है, कूलर है, वॉशिंग मशीन है कि नहीं है, मतलब ये चीजें नहीं देखते थे एटलीस्ट, है ना। वो सिंपल ये देखते थे कि ये इंसान कैसा है और बाकी चीजें, है ना। आने वाली पीढ़ी कितना अच्छा होगा, क्योंकि ऋषि महर्षि के पास क्या होता था, एक झोपड़ी, उसके अलावा और क्या होता सही बात है सर, कुछ भी नहीं। था। आजकल कोई कोई नहीं करेगा। नहीं, आजकल लोग स्टेटस भी लगाते आजकल हैं नहीं कि आप करेगा। शौक तो हस्बैंड के पैसे से पूरे होते हैं। आजकल तो ये चीजें सर मिनिमम हो गई हैं, जो ये फिजिकल, जो ये चीजें देखी जाती हैं, ये सब चीजें अब कम ही लोग देख रहे हैं कि स्ट्रेंथ है कि नहीं है, पुराना कुल कैसा है, ये सब चीजें कोई नहीं देखता। अब बस देखता है कि प्रेजेंटली उनके पास पैसा कितना है और कितना वो सोसाइटी कैसे, मतलब किस सोसाइटी में उनका उठना बैठना है थोड़ा बहुत। सही बात स्टेटस है। सिंबल। स्टेटस सिंबल, हम्म करेक्ट। तो उसके नुकसान बहुत ज्यादा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका नुकसान ये होता है, ठीक है, क्योंकि अगर आप सही से नहीं करते, लेकिन कोई भी लड़की को अगर सुटेबल लड़का नहीं मिलता या किसी लड़के को अगर उसकी वाइफ सुटेबल नहीं मिलती है, ठीक है, तो चूंकि अब हम्म लाइफ थोड़ा सा एडवांस हो चुका है तो वो उस तरह का कल्चर अब नहीं रहा, ठीक है। तो दोनों के एक्सटर्नल मेंटल अफेयर्स आराम से हो सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये कहीं ना कहीं डिसरिस्पेक्ट वाली बात है, बट इसके जिम्मेदार आप खुद हैं, हम्म हम्म। है ना। क्योंकि अगर किसी को ठीक सुटेबल है। उसके पार्टनर मिल रहा है तो फिर वो क्यों जाएगा एक्सटर्नल मिडिल अफेयर्स में। सीरियसली मतलब, सही क्योंकि बात है। लोग बहुत ज्यादा उब जाते हैं, इसके बाद जाते हैं जैसा हमको लगता है।
या कुछ लोग को मजा भी आता होगा, एनीवेज है ना। किसी किसी को आदत भी होती है ना। हाँ वही चीज है, फॉर प्लेजर पर्पस, ठीक है। हम्म। हम्म हाँ, कि भाई वहां 72 हूर मिल रहे हैं ऊपर में, तो यहाँ हमको भी चाहिए। हम्म। जो ये टोट था। आगे बढ़ते हैं। तो ये ठीक है, हम्म आगे समझाएगा सचिन। विशाखा नक्षत्र मेकिंग ऑफ जेमस्टोन्स और ज्वेलरी के लिए अच्छा होता है। धनिष्ठ नक्षत्र रिलीजियस परफॉर्मेंसेस और पुटिंग ऑन जेम्स, ये मतलब पहनने के लिए भी अच्छा होता है, रिलीजियस परफॉर्मेंसेस के लिए भी अच्छा होता है। मतलब सर पूजा पाठ करना। हाँ जी। उत्तर भाद्र पुटिंग ऑन जेम्स, जेम्स पहनने के लिए। रेवती कमीशन और बाइंग अ न्यू पीस ऑफ ज्वेलरी पुटिंग ऑन जेम्स नॉट द लास्ट क्वार्टर ऑफ दिस नक्षत्र। हाँ तो क्यों, अगर लास्ट नई क्वार्टर ज्वेलरी को क्यों खरीदनी मना है। किया गया? हाँ सर, लास्ट क्वार्टर को इसलिए मना किया गया क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो लास्ट क्वार्टर जो है, जो कि पाइसेस है वाटरी साइड है ना, और एरीज स्टार्ट होगा तो एरीज इज फायरी साइड, ठीक है। तो दोनों का जो लास्ट क्वार्टर होगा उसका जो फर्स्ट क्वार्टर होगा, है ना, ठीक है, उससे फायर और वाटर हम्म मिक्स होगा, फायर और वाटर मिक्स होगा। तो जहाँ पे फायर और वाटर दोनों मिक्स हो रहा है वहाँ पे दिक्कत है ना, वहाँ पे नहीं करना है, सब चीजें नुकसान हो जाएगा। हम्म क्लैश ऑफ एनर्जीज है फिर वहां पे। सही बात है, बहुत स्ट्रांग लेवल पे, जितना ज्यादा एक दूसरे के करीब होंगे। हाँ, हम्म। आगे समझाइए सर। तो उस दिन नई ज्वेलरी खरीदने के लिए शुभ होता है, कमीशन करने के लिए भी शुभ होता है, और ज्वेलरी धारण करने के लिए भी शुभ होता है, एक्सेप्ट जो लास्ट क्वार्टर होता है। कमीशन करना मतलब क्या हुआ सर, बनवाना। बनवाना, हाँ, हाँ जिसको ठीक है। बोलते हैं ना कि आज हम पंच आपको ये कर दिए कि उस दिन हम लेके जाएंगे, है ना, इस टाइप का। हम्म ऑर्डर कर दिया और कुछ ठीक है पैसे सर। दे दिया और फिर उस दिन आप लेके जा रहे हैं, ऐसा बहुत लोग करते हैं। ठीक है समझ गए। हाँ सर, हर कोई ऐसे ही करता है, शुरू में जब तक एडवांस पेमेंट नहीं करेंगे कोई बनवाना शुरू नहीं करेगा। उसके बाद सही फिर जब बात, लेने जाएंगे वो 1 या 2 दिन बाद का टाइम देगा। सही बात है सर। पंचांग लॉर्ड्स, ये तो अब कुछ और आ गया सर। हाँ, नहीं सर, इसी में है। बस अब थोड़ा अच्छा इसी अलग में है। पॉइंट है, अच्छा अच्छा। इसको थोड़ा हाईलाइट नहीं किया अच्छे पंचांग से। लॉर्ड। Take Lord of the Moon's nakshatra and look at it in the Rashi. How is it placed? To see health. See Tithi for relationship, Var for energy, Yog for social connections, Karn for, अब तो वर्क, सर वो नेक्स्ट पेज में है सर। नहीं सर वर्क, ये बिल्कुल। चलिए मुझे दिख नहीं रहा है, कर्ण फॉर वो। अब दिख रहा है सर। ठीक है सर। अब यहाँ पे क्या है, हाँ। ये जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो करण है, सॉरी, जैसे आपको किसी का रिलेशनशिप चेक करना है ना, ठीक है, तो तिथि का जो लॉर्ड है वो देख लीजिए कौन से नक्षत्र में है, ठीक है, क्या बिहेवियर है। हेल्थ देखना है, हम्म आप हेल्थ का जो रूलर है, जिस भी दिन आपका बर्थ हुआ, तो हेल्थ को जज करना है तो नक्षत्र का जो रूलर है, ठीक है, उसके हिसाब से आप देख लीजिए वो कौन से नक्षत्र में कहाँ है क्या है, ठीक है। हम्म। वार जो है वो देख लीजिए आप कि वो कहाँ है, जैसे मतलब आपका एनर्जी कैसे काम कर रहा है उसके लिए आप और का मतलब जो डेज है उसके रूलर को आप देख लीजिए कहाँ प्लेस्ड है, क्या क्या कंडीशन है, ठीक है। योग फॉर तिथि सोशल कनेक्शन, रिलेशनशिप के लिए। हाँ, और योग फॉर सोशल कनेक्शन, ठीक है, और करण फॉर वर्क, है ना, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, ये यहाँ तक योग कौन क्लियर। सा आ गया सर इसमें। योग, हम्म योग अभी पढ़ाया नहीं है सर, अभी तो योग यहाँ लिखा हुआ अच्छा था तो ये वाला योग, ऊपर वाला। ठीक है ठीक है अभी तो हम लोग ठीक है तिथि ठीक है पढ़े हैं सर। और करण पढ़े हैं, है ना, और नक्षत्र स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है सर। ठीक है, और वार हम लोग का ठीक पढ़ा है हुआ सर। है, ठीक है, फिर हम लोग योग पढ़ेंगे नक्षत्र के बाद योग, हम्म। ठीक है। अब यहाँ आते हैं तो नेक्स्ट स्लाइड। बेसिकली सर एक क्वेश्चन है मेरा, क्या जो सर? हमेशा से ही आता है, जो क्लियर नहीं हो पाया। क्या सर? मतलब नक्षत्र को हम माइंड से जोड़ के ज्यादा देखेंगे कि किसी का बिहेवियर कैसा है, और राशि से उसका हेल्थ देखेंगे, और राशि से उसका क्या देखेंगे, मतलब नक्षत्र किस क्या सिग्निफिकेंस रखता है जो कि इस राशि से डिफरेंट होता है। पांच चीजें होती है ना, स्मेल, टच, है ना, आपका जो तेज हम्म होता है वो, ठीक है, स्पर्श, हम्म गंध, तेज, इस तरीके से आप पढ़े होंगे, है ना, ठीक है। हम्म। उसी चीजों को ये रिप्रेजेंट करता है, हर का एलिमेंट अलग अलग चीज होता है, ठीक है। जैसे मोबाइल में होता है हम्म ना कि रैम का यूज अपना अलग है,
रोम का यूज अलग है, प्रोसेसर का यूज अलग है, हम्म स्क्रीन का यूज अलग है। और सबको सही तरीके से अगर बैलेंस किया जाए तो लाइफ बहुत खूबसूरत होता है। ठीक है, उसी टाइप से अगर सबको हम्म बहुत अच्छे से बैलेंस किया जाए तो एप्पल का फोन बनता है सिंपल। ठीक है, कि हम्म कम रैम में भी सब कुछ। अब तो यहाँ पे सर 10 GB 12 GB रैम डाल रहा है, 8 GB रैम डाल रहा है, वहां पे 2 GB डालता है सर महंगा से महंगा फोन में। बट बाकी सब चीजों को इस तरीके से बैलेंस किया हुआ है ना कि कम पैसे में वो लोग बनाते हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज की हम्म वजह से, क्यों? क्योंकि उनका R&D बहुत अच्छा है। सिंपल। हम्म ठीक है, हम्म तो उसका जो प्राइस जो इतना ज्यादा है उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है, क्योंकि R&D बहुत अच्छा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। हम्म ये चीज उसी टाइप से हम्म बाकी चीजों में होना चाहिए। 3 तरह के गुण होते हैं, एक होते हैं देवताओं वाले गुण, एक होते हैं इंसानों वाले गुण, एक होते हैं राक्षसों वाले गुण। ठीक है, जो आप हम्म हैं तो आप तो चूंकि देवता है, ठीक है, क्लियर है। जो आपका करीबी इंसान है वो इंसान की तरह बिहेव करता है ना। ठीक है, और जो आपके हम्म दुश्मन है वो हम्म राक्षस है। सिंपल। अब आपको पता चल गया हम्म देवताओं के बिहेवियर क्या होते हैं। गरीब पता इंसान के चल गया। बिहेवियर क्या होता है, राक्षसों के बिहेवियर क्या होते हैं, पता चल गया। आपको समझ में हम्म आया नीरू जी? हम्म अरे सर, क्योंकि हाँ जी, हाँ अपने जी, हाँ जी, हाँ जी। अपने अंदर जो अच्छे अच्छे गुण है वो देवताओं वाले गुण है। ठीक है, और हाँ आपके जी, जो हाँ जी, करीब, हाँ जी। ठीक है, आपके करीब के जो लोग हैं, ठीक है, जो आपको सही लगते हैं, उनके अंदर जो गुण है वो इंसानों वाले गुण है, मतलब अच्छा ही है। ठीक है, जो आपका हम्म बहुत बड़ा दुश्मन है, ठीक है, उसका जो गुण है वो राक्षसों वाला है। ठीक है, अब आपका जो दुश्मन है उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज है, 4 5 बताइए सर, वो सब राक्षस में आएंगे। दुश्मन हाँ, दुश्मन के अंदर क्वालिटी कैसे ढूंढेंगे हम? तो खराबी नहीं क्वालिटीज, पता तो होता ही। क्वालिटीज क्वालिटी हमेशा पॉजिटिव सेंस में नहीं होते ना, नेगेटिव सेंस में ही होते हैं। जैसे बहुत मतलब गंदे बुराइयां, लोग, बुराइयां बताइए। हाँ हाँ, ऐसे 4 5। हम्म दुश्मन है तो सेल्फिश है, इसलिए दुश्मन है। चलिए एक मजे की बात बताते हैं। आप देवता में आते पूछे कैसे, आप बुराई ढूंढ नहीं पाए ना। हाँ, अब तक तो दस हम्म पंद्रह बुराई निकल जाना चाहिए था। ठीक है, आप बताइए सर जी, हम्म। आपको बुराई दिखता है? सर मुझे तो बहुत सारा, सर मेरे पास तो लिस्ट ही लिस्ट है पूरी दुश्मनों की क्वालिटीज की। 4 5 बताइए सर। चार सर पांच एक बताइए। तो जो मुफट होगा, जो बिना मतलब का अड़ियल होगा, जिसके अंदर गुण न होने के बावजूद भी अगर घमंड हो, तो ऐसे लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आते। गुण के साथ घमंड हो तो मैं ऐसे लोगों का सम्मान करना चाहूंगा कि ठीक है कोई बात नहीं, गुण है तो घमंड होगा भाई, गुण अगर उसने कमाए हैं या अगर बनाए हैं तो कोई बात नहीं, मैं झेल सकता हूँ, बर्दाश्त कर सकता हूँ। और फिर सर कुछ लोग जो बहुत ज्यादा पर्सनल लेवल पे चले जाते हैं, वो लोग मुझे पसंद नहीं आते, वो मैं उनको एक तरीके से अपने दुश्मन ही मानता हूँ। पर्सनल इन द जैसा, सेंस कि अगर कोई मेरा बॉस है वो मुझे पसंद नहीं करता है, तो किसी कारण से तुम मुझे पसंद नहीं करते हो, तो मैं एज अ पर्सन अलग हूँ और एज अ ये एम्प्लॉय अलग हूँ। तुम केवल अपने काम से मतलब रखो, मेरे विचारों को और मेरे बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश मत करो। उसको अगर चेंज करना चाहते हो तो भी उस लेवल तक केवल सीमित रखो अपने एक्शंस को, जितना तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए फ्रूटफुल है, जितना तुम्हारे लिए बेटर है। तुम मेरे पर्सनल लाइफ में मत जाओ कि मेरी लाइफ में मेरे बिहेवियर से मुझे दिक्कतें आएंगी, उसको चेंज करने की कोशिश करो और उस पर कमेंट करो। ये बातें मुझे पसंद नहीं आती। आप अपने ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड उस पर कुछ चेंज लाना चाहते हैं तो भले बोलिए कि मेरे काम में ये कमी है तो मुझे ये चीज ऐसे करनी चाहिए, वो मैं एक्सेप्ट करूंगा उस बात को। क्योंकि सर हर एक के अंदर खोट होता है, हर एक के अंदर कुछ कमियां होती हैं। और वही बात है कि हम किसी को ऐसा अधिकार नहीं दे सकते कि आप पर्सनल लेवल पे आप हमें कोई चीज चेंज करने की कोशिश करें। वही चीज मैं भी करता हूँ, मैं भी पर्सनल लेवल पे किसी की कमेंट नहीं करता अगर मुझे लगता है किसी की इमोशनल लेवल पे मेच्योरिटी नहीं है। और वो पर्सन अगर इमोशनली मैच्योर हो जाए तो वो इंसान भी बेहतर हो जाएगा और ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बहुत बेहतर होगा। क्योंकि जब आप इमोशनली मैच्योर होते हैं तो आप अपने रिलेशनशिप्स को बेहतर निभा सकते हैं, आप टीम वर्क अच्छा कर सकते हैं, आप लीडर अच्छे बन सकते हैं, आप काम जो है उसको डिसीजन लेने में भी आपको बहुत अच्छा हेल्प मिल सकता है क्योंकि आप इमोशनली मैच्योर हैं। तो उस लेवल पे भी अगर मुझे उसे समझाना होगा, अगर मैं किसी का बॉस हूँ और वो मेरे नीचे काम कर रहा है, तो मैं उसके पर्सनल ट्रेट्स को ऐसे इनकरेज करूंगा कि वो ऑर्गेनाइजेशन के फेवर में जाए, ना कि उसकी पर्सनल लाइफ पे कमेंट करूंगा। ये चीजें मुझे मतलब एक पर्सन में खराब लगती है, भले वो सही भी होगा। और 2 4 सर।
और सर मतलब ये एक तो दो तीन ये बता दिए मुंह पर। और कुछ लोग जो मुझे लगता है कि ठीक से अपनी बात कह नहीं पाते, जो मन में मर जाते हैं बोल बोल के कि भाई ये हो गया वो हो गया, लेकिन अगर मैं उनसे बात करना चाहूँ और अगर उनसे पूछूं कि भाई क्या बात है, तो साफ बात नहीं करते। ये क्वालिटी मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मतलब वो उनको ये लगता है कि पीछे लगे रहो उनके, दो तीन बार चार बार पूछो, अगर एक बार दो बार पूछने के बाद अगर वो नहीं बताते हैं तो फिर उसके बाद लगता है कि भाई शायद नहीं डिस्क्लोज करना चाहते हैं। और एक क्वालिटी जो है वो जो एक्सेसिव सीक्रेटिव होते हैं लोग, मुझे ये लोग भी पसंद नहीं आते, क्योंकि मुझे चाहिए कि मुझ पे कोई ट्रस्ट करे और फिर मैं उसके बाद उसके ऊपर ट्रस्ट कर सकता हूँ। और वो हाँ अगर मतलब अगर उसने मुझ ट्रस्ट पे करते हो ट्रस्ट तो किया है, एटलीस्ट अपनी बातें तो क्लियर करो ना। ठीक है। ये एक अगर तरफा रिलेशनशिप मुझे रखने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं आते। जो लोग सोचते हैं कि मेरी सारी बातें जान ले लेकिन अपने बारे में कुछ नहीं बताएंगे, करेक्ट। ऐसे लोग भी मुझे पसंद नहीं आते। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मुझे जो सिर्फ टेकिंग पे विश्वास रखते हैं, गिविंग पे नहीं करते, वो बिल्कुल पसंद नहीं आते। जो टेकर्स होते हैं, जो गिवर्स नहीं होते। मतलब बैलेंस होना चाहिए, जरूरी नहीं है कि मैं पूरा गिवर हूँ, मैं भी टेकर हूँ। मेरे को भी कुछ चीजें डिमांड करनी और लेनी अच्छी लगती है। उसी तरह सामने वाले से भी मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर वो सिर्फ ले रहा है तो वो कुछ दे भी। सही बात ऐसे है। लोग तो मुझे बिल्कुल ही नापसंद होते हैं, जो सिर्फ मुकेश जी सोचते के हैं मेरी पास जागीर। पूरी लिस्ट है। हाँ, हाँ मैं राक्षस हूँ ना। मेरे 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 वाला जो हाँ, मैं राक्षस, मेरा जो गुण है वो राक्षस वाला ही है। नहीं पूरी नहीं। लिस्ट गिना दी सर, अभी भी ढूंढेंगे तो एक दो और मिल जाएंगे। अभी मिलेगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ उस क्लास में मैं यही चीज करता रह जाऊंगा, फिर ये क्लास केवल इसी के लिए रह जाएगी। नक्षत्र क्या है सर वही आपका? मैंने कहा ना, मेरा कृतिका है भाई, तो मेरा नक्षत्र में पहला नंबर पे आता है। ठीक है, कृतिका नक्षत्र में चंद्रमा है। अब ठीक है। मेरा क्या है, मेरा क्या है? आपका देखना पड़ेगा ना। अच्छा, हाँ, आपका देखना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है। आपका आप अपने पंचांग में जाइए। ठीक है, पंचांग आपको अपना ओपन रखना है। ठीक है, उसमें आपको नोट करना आपका नक्षत्र क्या है, आपकी तिथि क्या है, आपका करण क्या है ना, उस तरीके से। ठीक है। मुकेश जी, आपका आपका नक्षत्र क्या है? मघा सर, मघा में चौथा चरण। मघा में चौथा चरण है ना। नीरू जी का है नक्षत्र कौन सा है? पुष्य। कैंसर जोड़े से कौन सा? कैंसर है आपका। पुष्य 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 पुष्य। पुष्य। हाँ जी। अब अभी जैसे इनका पुष्य देखे, अरे देवताओं वाली क्वालिटीज है, मजाक है। ठीक है, इसीलिए हमको लग रहा था कि बुराई नहीं ढूंढ पाए। ठीक है, पुष्य देवताओं वाली क्वालिटीज है ना। सर आपका क्या है? मघा। हाँ हाँ सर, मघा में चौथा चरण। मघा कहाँ गया सर? होना तो चाहिए। ये रहा राइट साइड में, ये है राइट साइड सर, में एकदम चौथा पे। राक्षस सर, डेमन सर, तीसरा तीसरा राक्षस। मघा हाँ, राइट साइड खतरनाक में। सर। मेरा कृतिका भी है। सर बस देखिए ना, ऐसे ही थोड़ी गुण मिलते हैं। और कहते हैं कि जो मित्र होते हैं उनके गुण नहीं अवगुण मिलने चाहिए, तब अच्छे मित्र बनते हैं। आगे सामने वाला अधम नीच पापी किस्म का इंसान है। ठीक है, घटिया घटिया इंसान बेवजह आके बैठ जाता है, आधा घंटा दिमाग खराब करते हैं, है ना। ब्लॉक करो इसको। फोन करता रहे, जो उठाओ मत। सर नॉर्मल फ्रेंडशिप जो होती है वो गुणों के मिलने से होती है, और डीप फ्रेंडशिप, डीप कनेक्शन अब गुणों के मिलने से होती है। सही बात। और दूसरी मेरा तो बात, पर्सनल एक्सपीरियंस है। हाँ, और वैसे लोग बिल्कुल अच्छे नहीं लगते सर। ठीक है, जो कि मतलब हर बात पे ना अपने आप को ये करते रहते हैं कि हमने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया, तुमने मेरे लिए क्या किया। मेरे को लगता है बहुत नीच किस्म का इंसान है भाई, मतलब इतना नीचे कैसे गिर जाते हो। या तो करो मत। ठीक है, अगर कर रहे हो तो फिर हम्म, सुनाओ मत, है ना। ठीक है, मैं सो उठ के तुम्हारे लिए चाय हम्म, बनाती हूँ, नाश्ता बनाती हूँ, क्या चल रहा है ये सब। ठीक है, मत बनाओ, हम्म, है ना। क्योंकि दुनिया में आठ हम्म, बिलियन लोग हैं, तुम नहीं तो कोई और सही, लेकिन अपना वो ये मत दिखाओगे हम मतलब मेरे एहसानों के पे तुम जी रहे हो, ऐसे नहीं दिखा सकते। तो इस तरीके से हम्म। ढूंढने में तो लाखों हाँ, बुराई ये मिलता भी है। बात यही क्वालिटी है राक्षसों की। ठीक बिल्कुल। है। तो अपने अंदर नहीं दिखना होता, सिर्फ सामने वाले के अंदर दिखना होता है। ये क्रिटिकल खास बात एनालिसिस राक्षस ही कर सकता है सर। है। क्या बात है, लगाओ ही पीड़ा है। हाँ हाँ। ठीक है, और अंत ही आरंभ, ये आरंभ है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। और करुणा ही कमजोरी है सर। करुणा ही कमजोरी है। क्या बात है। ठीक है, नक्षत्र। नक्षत्र में क्या होता है कि देखिए, ये आप लोगों को याद होना चाहिए, है ना। केतु, वीनस, सन, मून, मार्स, राहु, जुपिटर, सैटर्न एंड मरकरी। जैसे इसके रूलर है, दशा भी वैसे ही स्टार्ट होती है। ठीक है, सबसे पहले दशा किसके स्टार्ट होगी? केतु की।
फिर किसका होगा? वीनस का। फिर किसका होगा? सन का। फिर किसका होगा? चंद्रमा का। फिर मार्स का, राहु, जुपिटर, सैटर्न और मरकरी। जैसे अभी किसी की दशा क्या चल रही है? मेरा चल रहा है राहु। मेरा, मेरी हाँ सर, आपका क्या चल रहा है सर? हम्म मेरी 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 सैटर्न मंगल। मेरी सैटर्न मेरी आपकी सैटर्न सैटर्न। ठीक है, तो अगली जो दशा होगी किसकी होगी? मरकरी की। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया? ये चीज है। आप, मेरा चल रहा है राहु, तो नेक्स्ट जो दशा होगा वो किसका होगा? बृहस्पति का। ठीक है, आपका क्या चल रहा हम्म है मुकेश जी? मेरा चल रहा है इस समय मंगल में बुध। अभी अभी बुध थोड़े दिन पहले स्टार्ट हुआ है। अंतरदशा ना, महादशा किसका चल रहा है? अंतर्दशा मंगल। मंगल का। ठीक है, तो मंगल की दशा जब समाप्त होगी तो फिर कौन सा दशा आएगा? राहु। क्यों? क्योंकि इस तरीके से ही ये इसका अरेंजमेंट है। तो अश्वनी किसका किसका रूलर है, इसको आप लोगों को याद कर लेना है अच्छे से, है ना? ये केतु का रूलर कौन कौन है? हम्म अश्विनी, मघा, मूला। वीनस किसका किसका रूलर है? भरणी, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़। ठीक है, सन किसका रूलर है? हम्म कृत्तिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़, है ना? ठीक है, चंद्रमा किसका हम्म रूलर है? रोहिणी, हम्म, हस्ता और श्रवण नक्षत्र का। ठीक है, श्रावण। मार्स किसका रूलर है? मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा का। राहु किसका रूलर है? हम्म आद्रा, स्वाति और शतभिक्षा का। शताभिषा। जुपिटर किसका रूलर है? पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भाद्रपद, है पूर्व ना? भाग। ठीक है, सैटर्न किसका रूलर है? पुष्य, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद, है ना? और भद्रपद। मरकरी किसका रूलर है? अश्लेषा, ज्येष्ठा और अश्लेषा। रेवती, है ना? रेवती। ठीक है, अब एक मजे की बात आते हैं, नक्षत्र टोटल कितने होते हैं? 27। राहु ठीक है, केतु। हाँ है तो। ठीक है, ठीक है सर। नक्षत्र कितने होते हैं? 27। अब पूरा का पूरा जोड़िया कितना डिग्री का है? 360 डिग्री का, है ना? तो 360 डिग्री में आप कितना से डिवाइड करेंगे? अगर हमको एक नक्षत्र का वैल्यू जानना हो तो हम क्या करेंगे? पूरे जोडियक में से 27 को डिवाइड करेंगे, तो हमको पता चल जाएगा कि एक जो नक्षत्र है उसका वैल्यूज कितना है। क्लियर है, थर्टीन समझ पॉइंट में थ्री आ रहा है? थ्री ठीक है, तो 13.33 को हम लोग, अब 0.33 है तो इसको हम लोग मिनट में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग को निकल के आ जाएगा 13 डिग्री एंड 20 मिनट, है ना? क्योंकि 60 मिनट इज इक्वल टू 1 मिनट, सॉरी 60 डिग्री इज इक्वल टू 1 आवर, है ना? ठीक है, सॉरी फिर से गलत बता दिया। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, है ना? तो 0.33 है तो 1/3 करेंगे तो 20 मिनट निकल के आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है सबको? अच्छे ओके। समझ में आया? 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। हाँ जी। आ गया सर समझ में। बहुत ये बढ़िया। बेसिक चीज मुझे पहले ही पढ़ लेनी चाहिए थी, तो मैं आपकी क्लासेस को कितना अच्छे से समझ पाता जो बाद में मैंने की थी। कोई बात नहीं सर, अभी हम लोग सीख लेंगे ना इस चीज को, टेंशन नॉट। फिर ये जो मनीषा जी और ये लोग सब लोग अपना अपना जो ओपिनियन देते थे, तो मैं भी अपना ओपिनियन रख पाता, तो मैं सुनता था उस समय केवल उन लोगों की बातें। अभी नीरू जी का भी सेम सिचुएशन है, आज ही मेरे से बात भी कर रही थी कि ऐसा चल रहा है। कोई बात नहीं ऐसा ही होता है, बट धीरे धीरे सब अच्छा हो जाता है। हम्म, ये तो अच्छा हुआ कि नीरू जी आ गई क्लास में, नहीं तो अकेले बैच ये नहीं चलता, तो हम लोग सही दो लोग बात है, मिलके काफी आगे खींच लेंगे उसको। क्या बात है सर, और भी लोग आए